बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से खबर है जहां पर आज बड़ा बवाल हुआ और उसी के बाद अब एक्शन ले लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर भी मिल रही है। वोटिंग के बीच पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों ने गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया, बूथ के बाहर लाठी डंडे तक चल गए। हुमायूं कबीर के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हुई। टीएमसी और जो हुमायूं के समर्थक है उनमें आपस में झड़प हो गई थी और ये वही हुमायूं कबीर है जो कभी टीएमसी का ही एक बड़ा चेहरा होते थे, लेकिन उसके बाद देखिए वो चर्चा में आए जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें जब ये पूरा बवाल हुआ। रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर आज ऐसी जगह फंस गए जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखते ही देखते मुर्शिदाबाद के नौदा में पथराव शुरू हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे, कुछ लोगों को चोट लगी। जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। सुरक्षा बलों के सामने चुनौती ये थी कि हुमायूं कबीर को निकाला कैसे जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने हुमायूं कबीर को घेर लिया है और कहा कि हुमायूं को यहां से जाने नहीं देंगे। इसके बाद की तस्वीरें देखिए। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हुमायूं कबीर का रेस्क्यू प्लान बनाया। गाड़ियों के काफिले के बीच हुमायूं की गाड़ी देखिए। काली फिल्म लगी सफेद एसयूवी में हुमायूं कबीर बैठे हैं। पुलिस उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है। एक तरफ हुमायूं कबीर की गाड़ी है और दूसरी तरफ है टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और बीच में है सुरक्षा बलों का घेरा। यानी ये लोग हुमायूं पर हमले की ताक में हैं। इसी बीच मौके पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली। पहली गाड़ी हुमायूं कबीर की, ये दूसरी गाड़ी है। इसी के अंदर हुमायूं कबीर यहाँ पर इसकी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनको हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले यहाँ पे ज़रूरी ये है कि यहाँ से हुमायूं कबीर को निकाला जाए, तो लिहाजा हुमायूं कबीर को यहाँ से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको तो गलियों में ठीक सामने आपको भीड़ दिखाई देगी। इसी भीड़ ने अभी हंगामा किया था और उसके बाद अब जाकर यहाँ पर हुमायूं कबीर की गाड़ी को सेफली यहाँ से निकाला गया। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इन गलियों से किया गया था। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में पहुंचे थे अपने पोलिंग एजेंट की मदद करने। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा, जिसके बाद बात बढ़ गई और टीएमसी और हुमायूं के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। नाराज हुमायूं कबीर पोलिंग बूथ के बाहर जम गए, धरने पर बैठ गए। हुमायूं कबीर ने हबीब नाम के टीएमसी समर्थक पर पुलिस की मदद से गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कबीर का दावा है कि रात भर गुंडागर्दी और बमबाजी दीदी के कार्यकर्ताओं ने की और बदनाम उन्हें किया जा रहा है। हुमायूं ने दीदी के कथित समर्थक हबीब की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस को साथ लेके कर रहा है, पुलिस साथ में है। पुलिस नौदा पुलिस को एक अंश साथ लेके सारे दोनों का बूथ को, सारे मेरा सपोर्टर को रात भर वो टॉर्चरिंग किया, रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। क्यों ये सब किया? रात में जो बम चले थे क्या इसी वजह से हुआ था? वही तो किया, वही करके मेरा ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो धमकाने के लिए, डराने के लिए वो बम चार्ज वही किया। वो हबीब को अरेस्ट करना चाहिए, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को, ये थाना वाला को विरोध कोई कार्रवाई होना चाहिए। तस्वीरों में जारी सियासी तमाशा देखिए। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 316 कंपनी तैनात है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। सियासी संग्राम का असर वोटिंग वाले इलाके में भी दिख रहा है। बंगाल में चुनावी घमासान का ये पहला रण है और नौदा में हुआ तमाशा सिर्फ एक चैप्टर। ब्रजेश तिवारी, मुर्शिदाबाद, जी मीडिया।